बगीचे का वर्णन। किसका वर्णन करेंगे? बगीचे का। तो अब आपको मैं समझाता हूँ अपने स्कूल में बगीचे में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक देखिए पहले ये क्या है? पेड़। ये क्या है? पेड़। किसका ये पेड़? अशोका का। किसका पेड़ है? अशोका का। इसके लंबे लंबे क्या है ये? पत्तियां। किसके काम आता है ये? पूजा के लिए। पूजा सामग्री में पूजा करते हैं ना। हाँ। तो पूजा में इसको क्या लिया जाता है? काम लिया जाता है। किसको? अशोका के पत्तियों को। अशोका की पत्तियों को। ये समझ में आ गया? ये किसका पेड़ है? अशोका का। किसका है? अशोका। क्या काम आता है? पूजा पाठ में। इसकी पत्तियां किस में काम आती हैं? पूजा में। ये आगे देखिए अब ये और पौधे है ना छोटे छोटे, इनके भी क्या आते हैं? फूल आते हैं, पत्ती आती है। इसी प्रकार से ये क्या है? मोरपंखी। ये क्या है? मोरपंखी। ये किस लिए बोलते हैं इस पौधे को? सुंदरता के लिए। सुंदरता के लिए। क्यों कहा जाता है ये? सुंदरता के लिए। सुंदर लग रहा है ना? इसकी आकृति कैसी है? मोर के आकार की। इसका नाम मोरपंखी क्यों रखा? क्योंकि इसके ये है ना पंख, ये पत्तियां ये कैसे हैं? जैसे मोर नाचता है ना, मोर क्या करता है? नाचता है। तो मोर नाचता है तो उस मोर के आकार की कैसी ये इसकी पत्तियां हैं, या इसकी आकृति वो कैसी है? मोर की इसलिए इसका मोरपंखी तरह। नाम इसलिए इसका क्या नाम रखा? मोरपंखी। आगे देखिए ये पेड़ है, ये किसका है? किसका है? इससे क्या बनता है? यानी एक तो ये छाया देता है। क्या देता है? छाया। और इसके क्या लगते हैं? तूत लगते हैं। इसके जो फल लगते हैं उनको क्या कहते हैं? तूत। उनके इसमें कीड़े होते हैं, उनमें क्या किया जाता है? रेशम का धागा बनाया जाता है। उनसे क्या बनाया जाता है? रेशम का धागा। तो रेशम का धागा यानी सरसूत पर जो कीड़े पाले जाते हैं उनसे क्या बनाएंगे? रेशम का धागा। ये दोबारा क्या आ गया? अशोका का पेड़ आ गया। किसका पेड़ आ गया? अशोका का। ये क्या देता है हमें? एक तो इसकी पत्तियां तो काम ही आएंगी किसमें? पूजा में। हाँ। और इसकी एक क्या हो जाएगी? छाया, छांव भी हो जाती है। क्या हो जाती है? छांव। इसी प्रकार से ये देखो ये पौधा है चंपक का। किसका है? चंपक का। इसके पत्ते देखो कितने सुंदर है। इस पे कैसे कलर के ये फूल है? व्हाइट। सफेद कलर के। कैसे कलर के? सफेद कलर के। क्या है इसमें? फूल। सुंदर लग रहा है। यस। हाँ। फिर इधर हमारे ये क्या है? मंदिर है। किसका है? यहाँ तुलसी जी। किसका मंदिर है? ये तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। और ये हमारा क्या है? मंदिर। तो बच्चों इनमें समझ में आ गया? आ गया? तो ये था तुलसी। अब और देखते हैं हमारे आगे ये मोरपंखी। अब दूसरे पार्क में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या रखे हुए पक्षियों के लिए। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं? पक्षियों के लिए क्या रखते हैं? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या रखा हुआ है? पानी। इसी प्रकार से ये जो पेड़ है ये किसका है? बेल पत्थर का। किसका है? बेल पत्थर। ये भी कब लगेगा? अभी गर्मियों में जब बड़ा हो जाएगा ये पेड़ तो फिर इसके गर्मियों में क्या लगेंगे? बेल पत्थर। जो क्या आते हैं? खाने के काम आते हैं। और उनसे क्या बनाया जाता है? जूस निकाला जाता है। क्यों? तो ये हमारा बेल पत्थर हो गया। फिर ये मोरपंखी है छोटी, देखो वैसी है ना। ये छोटा पौधा है मोरपंखी का। कैसा पौधा है? छोटा पौधा। ये है नींबू। ये किसका है? नींबू का। नींबू का पेड़ है। इस पे गर्मियों में क्या लगेंगे? नींबू। जो हमें क्या करते हैं? गर्मी से बचाते हैं। यानी गर्मियों में क्या चक्कर आ जाता है ना अपन को, तो लू लग जाती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नींबू का। ये भी क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और देखिए ये देखो ये पेड़ है। किसका पेड़ है? ये अमरूद का। किसका पेड़ है? अमरूद का। तो ये अमरूद का पेड़ है। क्यों? इसमें क्या लगेंगे? सर्दियों में अमरूद। अमरूद कब लगते हैं? कब आते हैं? सर्दियों में। सर्दियों में आते हैं ना। सर्दियों में अपन खाते हैं ना। तो ये अमरूद है। क्यों? हो गया। फिर ये देखें ये पौधे हो गए। इसमें क्या लगा हुआ है? फूल। क्या लगा हुआ है? फूल। किसका पौधा है ये? गुलजारे का। तो फूल है ना। इस फूल से अपन क्या कर सकते हैं? इनकी खेती करके इनको क्या कर सकते हैं? हम बाजार में बेच सकते हैं, या माला भी बना और नीचे माला भी बना सकते हैं। और माला बनाएंगे इनको बाजार में बेच। तो आज हमने किसके बारे में जानकारी की? पेड़ और पौधों के बारे में। तो आपने कौन कौन से पेड़ देखे? नींबू, अमरूद, गुलजारे, चमचम, मोरपंखी का आदि।
अब आपको सबसे अच्छा कौन सा पौधा लगा? अमरूद का। अमरूद का पेड़ लगा। पौधे में देखो सबसे सुंदर आकृति वाला पौधा किसकी थी? मोरपंखी की। कैसी थी उसकी आकृति? मोर के समान। मोर के पंख के जैसे मोर नाचता है ना, उसी में उसके पंख होते हैं, उसके वैसे कैसी थी उसकी आकृति। इसी के लिए उसका क्या नाम पड़ा? मोरपंखी। क्या नाम पड़ा? मोरपंखी।